प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे देश में चुनाव तो चलते ही रहते हैं। अभी 5 स्टेट में ख़त्म हुए, 5 स्टेट में फिर आ रहे हैं। मैं आपसे एक नम्र निवेदन करूंगा। ये जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो देश के ऊपर सीधा असर डालती है, सीधा असर डालती है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पर, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 वहाँ विधानसभा की सीटें हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने सब पार्टियों को देख लिया है और सब ने देश को बर्बाद किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। और वर्तमान में जो सरकार है, जो कॉम्बिनेशन है, ये तो बिल्कुल बर्बादी की तरफ ले जा रहा है देश को। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और उत्तर प्रदेश से इस गंदगी को मिटाने की शुरुआत करें। ये देश के अंदर राजनीतिक माहौल इतना गंदा होता जा रहा है, इतनी नफरत फैलाई जा रही है लोगों में, आपस में नागरिकों को लड़ाया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम से, कहीं जाति के नाम से, कहीं अमीरी गरीबी के नाम से। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ऐसा अगर रहा तो इस देश में साल 2 साल में कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये देश हमारा है, सबका है, 140 करोड़ लोगों का। ये उन लोगों का नहीं है जो शासन कर रहे हैं। उनका अगर सच पूछो तो उनका देश ये है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी देश को अपना माना ही नहीं है। जब उन्होंने देश को अपना माना नहीं है तो उनका देश कैसे हो सकता है? ये ना देश को अपना माना, ना देशवासियों को अपना माना। इन्होंने उनको अपना नहीं माना जो अपनी कुर्बानियां दे करके इस देश से अंग्रेजों को भगा के गए थे, अंग्रेजों को भगा के गए। लेकिन उन गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद ये काले अंग्रेज ऐसे जम के बैठ गए हैं, ये देश को खोखला करने पर लगे हुए हैं, बर्बाद करने पर लगे हुए, बहुत कुछ खोखला कर चुके हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने, अपने अंदर से आप उम्मीदवार छांटिए और उन उम्मीदवारों को हम चुनाव लड़ाएंगे और वो सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पे चुन के जाएंगे विधानसभा में। और उसके बाद शुद्ध, एकदम स्वच्छ जो है प्रशासन होगा और वहीं से हम देश को बदलने की, देश की गंदगी को बदलने की एक मुहिम छेड़ेंगे। तो साथियों, अगर सचमुच आप देश से प्यार करते हैं, सचमुच ये देश हमारा, हम सब का है और इतना मजबूती से हम इसको आगे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ये शक्तियाँ, गलत शक्तियाँ इसको ब्रेक लगाए हुए हैं, रोड अटकाए हुए हैं, तो आइए हम अपनी देशभक्ति का प्रमाण दें। ये बताएं इनको कि सच्चे देशभक्त ये हैं या हम हैं। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही हैं जो हमेशा देश का बुरा करते हैं। कभी भी इन्होंने अच्छा नहीं सोचा है। ये आप देखिए, इनकी मानसिकता आज तक है ही नहीं, देश की तरफ इनकी मानसिकता, कोई विचार इनका देश के हक में है ही नहीं। तो इनको उखाड़ें और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत करें। बहुत सुनहरा मौका है और फौजी जनता पार्टी कोई भी उम्मीदवार अपनी तरफ से नहीं थोपती है, कभी जनता के ऊपर थोपती नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है उनके लिए कौन आदमी अच्छा काम करेगा। तो जनता की पसंद का उम्मीदवार हम लेंगे। तो आप सब मिलके जनता से आप अपना अपना संपर्क करके और आप हर हलके से, हर क्षेत्र से उम्मीदवार छांटिए, एक बढ़िया डेडिकेटेड ईमानदार आदमी छांटिए और उसको चुनाव लड़ाएंगे, वो जीतेगा, वो सच्चा जनप्रतिनिधि होगा। और इस तरीके से हम भारत को उन महान शहीदों के सपनों का भारत बना सकते हैं। इस गंदगी को मिटा करके जो नफरत फैला रखी है, ये हमारे लिए बहुत घातक है। भारत में कभी नफरत नहीं होती थी। भारत बहुत सुंदर देश है, यानी विदेश भी हमसे हमारी नकल करते हैं, वो हमारे जैसा बनना चाहते थे। हमेशा हमेशा वो ये चाहते थे कि हम भारत जैसा बने। भारत इतना सुंदर देश है, इनकी मानसिकता इतनी अच्छी है, लेकिन अब 7 साल से भारत की मानसिकता को बर्बाद करते जा रहे हैं। सबको आपस में लड़ा रहे हैं, किसी को कुछ लालच देते हैं, किसी को जो है ना वैसे विद्रोह करा करके, दोषी बना करके उनके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, भारत के लिए बहुत ही मतलब ये 7 साल का जो दौर रहा है, बहुत ही घटिया दौर रहा है, बहुत ही निकम्मा दौर रहा है। तो हम इससे पीछा छुड़ाएं, देश को इससे आज़ाद कराएं और आप सब प्लीज़ आकर के फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने। महिलाओं के लिए हमने 50% सीट रखी हैं, पुरुषों और महिलाओं की बराबर सीटें हैं, बराबर सीटें, क्योंकि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारी महिलाएं हर काम कर रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं। सेना में महिलाएं हैं, और तो क्या, फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं महिलाएं, हमारी अंतरिक्ष में जा रही हैं महिलाएं। तो उनको सीटें कम क्यों दी जा रही हैं जब वो बराबरी हैं हमसे? अगर सच पूछे तो मैं कहूँगा कि हमसे आगे हैं। तो उनको चुनाव में सीटें कम क्यों? चुनाव में भी, यानी कि जो राजनीतिक जो माहौल है, राजनीतिक जो व्यवस्था है, उसमें भी महिलाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए फौजी जनता पार्टी ने 50% सीट महिलाओं के लिए रखी हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आप मेरी भावनाओं की कदर करेंगे और आप सब इकट्ठे होकर के फौजी जनता पार्टी के साथ लग करके देश को बचाने की मुहिम चलाएंगे और उत्तर प्रदेश में आप सब अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसा मुझे पूरी आपके ऊपर भरोसा है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।